मसीह में मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नियर गॉड बायोग्राफीज पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई पेशकश, एक पुत्र, एक वंशज और एक रहस्य की जीवनी। तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नियर गॉड को। सो लेट्स स्टार्ट द शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ हैम। कल्पना कीजिए, जल प्रलय की विनाशकारी लहरें थम चुकी हैं। चारों ओर केवल जल का साम्राज्य था और फिर एक दिन धरती ने फिर से जीवन को अपनाना शुरू कर दिया। एक नया युग शुरू होने वाला था, लेकिन इसी नए अध्याय में छिपा था एक रहस्य, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से चर्चा और विवाद का विषय बना हुआ है। यह कहानी है हाम की, जो नूह के 3 पुत्रों में से एक था और जिसकी संतानें पूरे संसार में फैल गईं। लेकिन हाम का जीवन केवल एक वंशज की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें इतिहास, अपराध और परिणामों की एक अनकही दास्तान छिपी है। हाम बाइबल के अनुसार नूह के 3 पुत्रों में से एक था, शेम, हाम और याफेत। जल प्रलय के बाद जब नूह का परिवार नई दुनिया में पहला कदम रख रहा था, तब हाम ने अपने भविष्य की नींव रखी। हाम की संतानों ने कई महान सभ्यताओं की स्थापना की, जिनमें मिस्र, कनान, कूश और पुट शामिल हैं। लेकिन बाइबल में हाम का उल्लेख केवल एक वंशज के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में किया गया है जिसने एक गंभीर गलती की थी, जिसके परिणाम पीढ़ियों तक महसूस किए गए। जल प्रलय के बाद नूह ने खेती शुरू की और एक दिन अंगूर की मदिरा पीकर अपने तंबू में नग्न होकर सो गए। यह वही क्षण था जिसने इतिहास की धारा को मोड़ दिया। हाम ने अपने पिता को इस अवस्था में देखा और अपने भाइयों को जाकर बताया। इसके विपरीत शेम और याफेत ने अपने पिता की नग्नता को नहीं देखा और सम्मानपूर्वक एक कपड़े से ढक दिया। जब नूह को इस घटना का पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर हाम के छोटे पुत्र कनान को शाप दे दिया। इस शाप ने हाम के वंशजों को एक विशेष भाग्य की ओर धकेल दिया और बाद में यही वंशज कनान देश में बसे, जिसे इजरायलियों ने बाइबल के अनुसार विजय किया। कई विद्वानों ने इस घटना की गहराई से जांच की है। यह अजीब लगता है कि गलती हाम ने की, लेकिन शाप उसके पुत्र कनान को मिला। कुछ व्याख्याओं के अनुसार यह संकेत करता है कि हाम की संतानों का भविष्य कठिन होगा और वे अन्य राष्ट्रों के अधीन रहेंगे। लेकिन क्या वास्तव में यह सजा इतनी गंभीर होनी चाहिए थी? हाम के वंशज और उनका प्रभाव। बाइबल के अनुसार हाम के 4 प्रमुख पुत्र थे। पहला कूश था, जिनके वंशज इथियोपिया और सूडान क्षेत्र में बसे। दूसरा पुत्र मिस्र या मिज़राइम था, जिनके वंशज मिस्र की सभ्यता के निर्माता बने। तीसरा पुत्र पुट था, जो उत्तरी अफ्रीका के कुछ भागों में बसे। और चौथा पुत्र कनान था, जिनकी संतानों ने कनान देश में निवास किया। इन सभ्यताओं ने विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से मिस्र, जो प्राचीन दुनिया की सबसे प्रभावशाली सभ्यताओं में से एक था। अगर आप ऐसी और बाइबलिक कहानियों और भविष्यवाणियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल नियर गॉड को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आपको हर नई जानकारी तुरंत मिले। बाइबल में हाम को अक्सर नकारात्मक रूप से देखा जाता है, लेकिन उनके वंशजों ने विश्व सभ्यता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिस्र की पिरामिड सभ्यता, कूश का शक्तिशाली साम्राज्य और कनान की भूमि, ये सभी हाम की संतानें थीं। कुछ यह मानते हैं कि नूह के शाप का प्रभाव लंबे समय तक बना रहा, जबकि अन्य यह तर्क देते हैं कि यह केवल उस समय की परिस्थितियों का प्रतीक था। यह विषय आज भी बाइबल अध्ययन में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या हाम की कहानी केवल एक सजा की कहानी थी, या फिर इसमें एक गहरी सीख छिपी थी? क्या उसने सच में कोई अपराध किया था, या यह सिर्फ एक पिता की भावनात्मक प्रतिक्रिया थी? आज भी यह प्रश्न धार्मिक विद्वानों और इतिहासकारों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। लेकिन एक बात निश्चित है, हाम केवल एक व्यक्ति नहीं था, वह इतिहास का एक महत्वपूर्ण किरदार था, जिसकी विरासत आज भी जीवित है। तो क्या हम केवल एक गलती से किसी को हमेशा के लिए परिभाषित कर सकते हैं, या हमें संपूर्ण जीवन की कहानी को देखने की जरूरत है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए बाइबल पढ़ें, अध्ययन करें, और अगर आपको बाइबल की गहरी समझ चाहिए तो नियर गॉड चैनल को जरूर देखें। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए प्रेज द लॉर्ड लिखें। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करें। आमीन।